शहजादे, क्या खबर लाए हो शाका? शहजादे, जंग के लिए फौरन तैयार हो जाओ। बात क्या है? मैंने जिगाला और उसके साथियों को तूफान की तरफ इस तरह बढ़ते हुए देखा है। इसका मतलब यह हुआ कि जिगाला को हमारे इस मोर्चे की खबर मिल गई। हाँ। लगता है जिगाला का कोई जासूस इस तरफ आया था और उसे हमारे ठिकाने का पता लग गया। तुम फिक्र मत करो और मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। हम उनके हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। चलो। ये तो जरशाम है। जरशाम? हाँ, ये वही शख्स है जो कोहे काफ से अजरा का ताबूत लेने हमारे पास आया था। लेकिन इसको तुर्किस्तान के हदों के बाहर होना चाहिए इस वक्त। ये यहां क्या कर रहा है? शहजादे, ये जिगाला का साथी है। मैंने इसे जिगाला के साथ देखा है। जिगाला का साथी? लेकिन ये हमसे अजरा का ताबूत ले गया। ताबूत? हाँ। तो क्या मर्जीना ने ताबूत इसके हवाले कर दिया? हाँ शाका, ताबूत इसके हवाले कर दिया। शहजादे, मर्जीना से बहुत बड़ी गलती हुई है। अगर गलती हुई है तो हम उसे ठीक भी करेंगे। तुम यहीं ठहरो शाका। दर्शन! दर्शन, तुम यहां? तुम्हें तो अब तक तुर्किस्तान की हदों के बाहर होना चाहिए था। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा साथ देने के लिए वापस चला आया शहजादे। मैं तुम्हारे साथ महरंगेज के खिलाफ जंग लड़ूंगा। बहुत खूब। अगर तुम हमारे साथ आ जाओगे तो हमारी ताकत दुगनी हो जाएगी। अच्छा, तुमने अजरा का ताबूत हिफाजत से पहुंचा दिया होगा। हाँ, मैंने अजरा के ताबूत को कोहे काफ रवाना कर दिया। कोहे काफ? या फिर महरंगेज के हवाले कर दिया तूने? मैंने तुम्हें कहा था ना शहजादे कि यह जिगाला का जासूस है। अजरा का ताबूत यही लेकर गया था ना। ये जिगाला के साथ मिलकर हम पर हमला करने वाला है। यह तुर्रम है, तुर्रम। तू वही शख्स है ना जिसने हमें धोखा देने की कोशिश की? तू वही है ना जिसके पास अजरा का ताबूत है? जिगाला के अदना जासूस, तूने हमें फरेब देने की कोशिश की। हमें ये ऐसे नहीं बताएगा शहजादे। इसे ले चलते हैं और इसके साथ भी वही करते हैं जो जिगाला ने मेरे साथ किया था। मेरे साथ। हरगिज़ नहीं। तुम लोग मेरी जान ले सकते हो, मुझसे राज नहीं ले सकते। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो चले जाओ यहां से, वरना सबके सब कत्ल कर दिए जाओगे। खामोश! महरंगेज की सारी खुदाई मिलकर भी हमें कत्ल ना कर सकेगी। शाका, ले चलो उसको अपने साथ। रुक जाओ जरशाम, रुक जाओ। अभी हमें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। जरशाम को किसी का डर नहीं है। पलटकर हमला करने के लिए उसे एक मौका चाहिए, सिर्फ एक मौका। होश से काम लो। हम निहत्ते उनका मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला तो करना ही पड़ेगा, किसी भी कीमत पर। मुकाबला तो हम जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम जरगाम को तलाश करो। हमारा एक साथ रहना ठीक नहीं है। ठीक है समरीना, तुम हिंदुस्तान के शहजादे की तलाश करो। मैं जरगाम तक पहुंचकर ये खबर देता हूँ कि तुम आजाद हो चुकी हो।
चलो शहजादे। कौन हो सकता है शहजादे? ये शख्स जो भी हो, मेहर अंगेज का दुश्मन है। हमें इसकी मदद करनी होगी। चलो शाक, चलो। किस लिए इन लोगों ने तुम पर हमला किया? कौन हो तुम? जरशाम। जरशाम? हाँ जरशाम। लेकिन आप लोग कौन हैं? मैं शहजादा हिंदुस्तान हूं और ये है शाका और ये लड़की चन्नो। जरशाम की मदद का शुक्रिया शहजादे। क्या तुम वही जरशाम हो जो अजरा का ताबूत हासिल करने यहां पर आया था? हाँ वही जरशाम। मैं कोहेकाफ से आने वाला वही जरशाम हूं जो न सिर्फ अजरा का ताबूत हासिल करने के लिए बल्कि जरीन और जिहाक को यहां से आजाद कराने के लिए आया है। अजरा का ताबूत हमने हासिल कर लिया था जरशाम, लेकिन जिगाला के कयार तुम्हारे भेस में आया और हमसे अजरा का ताबूत ले गया। हमने उस अय्यार को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन अभी तक उसने ये नहीं बताया कि मेहर अंगेज ने जरीन और जिहाक को कहां कैद करके रखा हुआ है, और ना ही उसने अजरा के ताबूत के बारे में कुछ बताया। वो ताबूत उन लोगों ने जानबूझकर अगवा किया है। मैं ये तो नहीं जानता कि मेहर अंगेज अजरा की बेजान लाश को क्या करेगी, लेकिन मुझे गिरफ्तार करने की मंसूबाबंदी उसकी गहरी साजिश का ऐलान है। गिरफ्तार कराने की साजिश? हाँ, वो बुज़दिल जिगाला जो ये समझा था कि मेहर अंगेज के कैद खाने जरशाम के बढ़ते हुए तूफान को रोक लेंगे, ना समझ है वो नहीं जानता कि सरफिरी हवाएं जब अपनी जिद पर आ जाएं तो बड़े बड़े चिराग बुझ जाते हैं। तब फिर मेहर अंगेज क्या, उसका कैद खाना क्या? यानी तुम मेहर अंगेज के कैद खाने में थे? हाँ, मैं मेहर अंगेज के कैद खाने में था और एक लड़की समरीना भी मेरे साथ थी। समरीना? समरीना तो मेहर अंगेज की कनीजों में शामिल हो चुकी थी। फिलहाल वो कैद खाने में थी, लेकिन अब आजाद हो चुकी है और आप लोगों की तलाश में निकली है। इसका मतलब है कि हमें तलाश करते हुए वो जरगाम तक जरूर पहुंचेगी। हमें फौरन जरगाम की तलाश में निकल जाना चाहिए। शायद हमें समरीना मिल जाए। वो जरूर महल से कोई ना कोई राज लेकर आई होगी। हमें जल्द से जल्द जरगाम तक पहुंचना चाहिए शहजादे। मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा शहजादे, क्योंकि मेरा जरगाम से मिलना बहुत जरूरी है। तुम हमारे साथ हो जरशाम। जिस मकसद को लेकर तुम कोहेकाफ से हमारे पास आए हो, उसमें जरूर जरूर कामयाब होगे। हमने तुमसे कहा था ना कि वो लोग अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे। अज़रा का ताबूत अब हमारे हाथ में है और सारी दुनिया ये देखकर हैरत में पड़ जाएगी कि अज़रा दोबारा किस तरह जिंदा हुई। शहजादी आलम, ये है वो लड़की जिसने मर्जीना के ठिकाने पर पहुंचकर अज़रा के ताबूत का पता हासिल किया। ये हमारे खास यार सामिया है। तुम वाकई तारीफ के काबिल हो सामिया। तुमने जिस तरह दुश्मन के घर में दाखिल होकर दुश्मन को चकमा दिया है, इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि तुम अपनी अयारी में कितनी माहिर हो। मेहरबानी शहजादी आलम, कनीज तो आपकी गुलाम है। जैसे और जिस वक्त हुक्म दिया जाएगा वो अपने काम को अंजाम देगी। बेशक, हम तुमसे एक हैरत अंगेज काम लेने वाले हैं और इसके लिए हमने तुम्हें चुना है। मुझ कनीज को? हाँ सामिया, तुम्हें। और हम जानते हैं कि इस काम को तुमसे बेहतर कोई अंजाम नहीं दे सकता।
हुक्म दीजिए शहजादी आलम। सामिया वो काम पूरा करने के लिए अपनी हस्ती तक मिटा देगी। उस काम को पूरा करने के लिए अभी थोड़ा वक्त है, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। कनीज को इंतजार रहेगा। हसन शाह, अजरा के ताबूत को कहाँ रखा गया है? ताबूत को आपके खास तहखाने में रखवा दिया गया है शहजादी आलम। लेकिन अब तुम्हें उसे यहाँ से ले जाना पड़ेगा। कहाँ शहजादी आलम? यहाँ से सैकड़ों मील दूर अर्दन के वीरान किले में, और सामिया उस ताबूत के साथ जाएगी। जाने की तैयारी करो और जिगालो को हमारा पैगाम दो कि वो हमारे सामने फौरन हाजिर हो। शहजादी आलम, जिगाला का इस वक्त यहाँ हाजिर होना नामुमकिन है। नामुमकिन? कहाँ है वो? शहजादे की तलाश में। और जिगाला ने यह अहद किया है कि जब तक वो शहजादे को अपना कैदी नहीं बना लेता, वो आपके सामने नहीं आएगा। उसके सर पर इंतकाम का इतना जुनून कि वो हमारा हुक्म टाले? उसकी इतनी जुर्रत कि वो हर फैसला खुद करे? क्या वो बेअदब हमारा एहतराम भूल गया, हमारा मर्तबा भूल गया? आपका मर्तबा उसकी नजरों में आफताब है शहजादी आलम, आफताब। मगर वो शर्मिंदा है। वो शर्मिंदा है? किस लिए? किस लिए? जवाब दो हसन शाह, किस लिए वो शर्मिंदा है? शहजादी आलम का कहर अगर हमें माफ करे तो जवाब दो। हमें जवाब दो कि वो किस लिए शर्मिंदा है। शहजादा हमारी कैद से शाका को फरार करा ले गया। वो कमजोर शहजादा हमारी कैद से शाका को ले गया और हमें इस बात की खबर नहीं। इसी डर से जिगाला ने आपसे कुछ नहीं बताया कि कहीं आप गुस्से में बेकाबू ना हो जाएं। लेकिन आप यकीन रखिए शहजादी आलम, सबके सब बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। अगर वो लोग गिरफ्तार नहीं किए गए, अगर उन लोगों को जंजीरों का लिबास बनाकर हमारे कदमों पर नहीं डाला गया, तो तुर्किस्तान की आबरू की कसम, हमें खुद तलवार उठाकर मैदान जंग में उतरना पड़ेगा। वो वक्त कभी नहीं आएगा शहजादी आलम। तुर्किस्तान के जाबाज अपनी गर्दनें कटवा देंगे, लेकिन ये नौबत कभी नहीं आने देंगे कि दुश्मन के खिलाफ तलवार आपको उठानी पड़े। नहीं शहजादी आलम, कभी नहीं। अब शहजादे के साथ साथ जरशान को भी गिरफ्तार करके आपके सामने पेश किया जाएगा। जरशान? कौन है ये शख्स? कोहिकाफ का बाशिंदा और सनोबर का खास आदमी। सनोबर का? वो सनोबर का आदमी है? जी शहजादी, सनोबर का खास आदमी, लेकिन इस वक्त शहजादे के कब्जे में है। शहजादी को तलाश करो, शहजादी को तलाश करो हसन शाह, जाओ। कहीं ऐसा न हो कि हम उस आदमी को देखने के लिए महरूम रह जाएं, जिसने सनोबर को देखा है, जो सनोबर को जानता है। हर हाल में शहजादे तक पहुंचने की कोशिश करो, जाओ। खुदा की कसम, ये लोग नहीं जानते ये लोग कि सनोबर कौन है, क्या है और किस शख्सियत का नाम है। वो सनोबर जिसने गुल से मोहब्बत की है, उसका मर्तबा क्या है। सनोबर किसी आम आदमी का नाम नहीं, सनोबर किसी आम आदमी का नाम नहीं, उस अजीम शान हस्ती का नाम है जिसके आगे इंसानियत सर झुकाने को तरसती है। हम खुद हैरान हैं कि गुल सनोबर की ऐसी क्या दास्तान है जिसकी वजह से मेहर अंगेज ने सैकड़ों सर कलम करवा दिए। वो मेहर अंगेज जो गुल सनोबर से कभी मिली नहीं, उनकी दास्तान से मेहर अंगेज की जिंदगी का क्या ताल्लुक है? नहीं लगता कि सनोबर की दास्तान से मेहर अंगेज का दूर तक भी कोई ताल्लुक है। सनोबर तो उस मोहब्बत करने वाले का नाम है जिसका साया किसी पत्थर पर भी पड़ जाए तो वो फूल बन जाए। उसके सीने में एक ऐसे दर्दमंद इंसान का दिल है कि अगर चोट किसी के लगे तो उसके जिगर में दर्द होता है। तो फिर उसने जिहाद के कबीले का कत्लेआम क्यों कराया? अगर वो इतना रहमदिल है तो फिर उसने इंसानियत पर इतने जुल्म क्यों किए हैं? उसने किसी पर जुल्म नहीं किया, उसकी तो दुनिया ही लूट ली गई। जिंदगी के तमाम ख्वाब चूर चूर हो गए। जमाने ने उसके साथ वो जुल्म किए जो बर्दाश्त के बाहर थे। सनोबर के चाहने वालों ने जालिमों से सनोबर का इंतकाम लिया। कैसा इंतकाम? वो कहानी क्या है? वो दास्तान क्या है? फिलहाल मैं उस दास्तान को बयान नहीं कर सकता। तो क्या तुम गुल सनोबर की दास्तान जानते हो? हाँ, सनोबर की जिंदगी का एक एक लम्हा मेरे सामने है। मैं एक एक बात का चश्मदीद गवाह हूं। गुल सनोबर की दास्तान मोहब्बत शुरू से आखिर तक मैं जानता हूं, सिर्फ मैं, या फिर वो लोग जो मेहर अंगेज की कैद में हैं। अगर मेहर अंगेज ने उन्हें आजाद नहीं किया तो कयामत आ जाएगी। मेहर अंगेज उन जुनूनी कोहे काफियों को नहीं जानती, उनके जज्बात को नहीं जानती। वो नहीं जानती कि सनोबर कोहे काफियों के लिए किसी खुदा से कम नहीं। क्या सनोबर भी कोहे काफ वालों से उतनी ही मोहब्बत करता है जितने की वो उससे करते हैं? हाँ, कोहे काफ का बच्चा बच्चा उसके दिल की धड़कन है। अगर ऐसा ना होता
तो सनोबर मुझे अजरा का ताबूत हासिल करने के लिए कभी नहीं भेजता। मेहर अंगेज की भलाई इसी में है कि वो जरीन और जिहाक को आजाद कर दे और अजरा का ताबूत मेरे हवाले कर दे। शायद मेहर अंगेज उन दोनों को कभी रिहा नहीं करेगी। अगर मेहर अंगेज इस गुमान में है कि वो गुल सनोबर की दास्तान उसे सुनाएंगे तो ये महज उसकी दीवानगी है। वो जान दे देंगे अपनी अजरा की तरह, मगर गुल सनोबर की दास्तान नहीं सुनाएंगे। वो महर अंगेज को दास्तान सुनाने वाले हैं जरशाम। दास्तान सुनाने वाले हैं? मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन है, क्योंकि जिहाक और जरीन को अब तक इस बात की खबर नहीं कि अजरा मर चुकी है। वो तो सिर्फ ये जानते हैं कि अजरा उन्हीं की तरह महर अंगेज की कैद में है और महर अंगेज उन दोनों के साथ एक जबरदस्त चाल चलने वाली है। चाल? क्या तुम महल के अंदर की कोई खास खबर लेके आई हो? हाँ शहजादे, महर अंगेज अजरा की हम शक्ल लड़की को जिहाक और जरीन के सामने पेश करने वाली है। हम शक्ल लड़की? लेकिन क्यों? महर अंगेज उस लड़की को अजरा बनाकर उनके सामने ले जाएगी और वो लोग अजरा की जिंदगी के बदले महर अंगेज को गुल सनोबर की दास्तान मोहब्बत सुनाएंगे। अजरा की जिंदगी के बदले? ऐसा हरगिज ना होगा, ये नामुमकिन है। शातिर महर अंगेज उनसे गुल सनोबर की दास्तान मोहब्बत हासिल कर सके। महर अंगेज का जुल्म उसकी तबाही का ऐलान है। हमें हमारे जुनून की कसम, अगर सनोबर इंसानियत का परस्तार है तो हम भी जालिमों के दुश्मन हैं। हम तुम्हारे साथ हैं जरशाम, बिल्कुल तुम्हारे साथ। जब तक ये जमाना है गुल सनोबर की दास्तान मोहब्बत जिंदा रहेगी। महर अंगेज का जुल्म नहीं, ये शहजादा हिंदुस्तान का तुमसे वादा है। सारी दुनिया महर अंगेज को एक जालिम शहजादी का नाम दे चुकी है, लेकिन दुनिया ये नहीं जानती कि महर अंगेज दुनिया के सामने मोहब्बत की एक बेमिसाल दास्तान पेश करना चाहती है। नादान है दुनिया, महर अंगेज को नहीं जानती। रोएगी, फरियाद करेगी, हम न होंगे तो हमें याद करेगी। जमाना महर अंगेज से बेखबर है कि महर अंगेज कौन है, गुल सनोबर की दास्तान से उसका ताल्लुक क्या है। क्या शहजादी आलम गुल सनोबर की दास्तान को जमाने के रूबरू पेश करना चाहती है? बेशक, खुदा की बात अगर दुनिया में कोई मर्तबा है तो वो है मोहब्बत, सिर्फ मोहब्बत। जब जमाना नफरत के अंधेरों में गर्क हो जाएगा, तलाश करेगा कि मोहब्बत किस शय का नाम है, तब दुनिया के सामने गुल सनोबर की मोहब्बत एक मिसाल होगी।